और बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सूरज सुबास सरस अनुरागा। सूरज सुबास सरस अनुरागा। मंगल भावन अमंगल हारी। मंगल भावन अमंगल हारी। द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। बचन विचारी। कहाँ सत्य मम बचन विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भक्त और भगवान की। बोलो कन्हैया लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त और भगवान की। हमारे भैया काजल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी आज सेवा हो रही है। आइए कथानक की तरफ चलते हैं। भजन हमने इसलिए अपनी अर्धांगिनी से बुलवाया कि संसार एक दर्शन का मेला है। जैसे YouTube चैनल वाले भैया सेवा कर रहे हैं तो इसीलिए तो सेवा कर रहे हैं कि एक याददाश्त बन जाए। जब तक YouTube रहेगा तब तक उसी प्रकार की आवाज आपकी रहेगी। कारण है एक दिन सुगना वो हम हो या आप या कोई। एक दिन सुगना फरार हुई जई है। एक दिन सुगना सुंदर देहिया वो हमारी
आपकी चाहे जिसकी हो। सुंदर काया सुंदर पिंजड़ा खराब हुई जय है, सुंदर काया खराब हुई जय है। हरे हरे बसवन की डोलिया बनई है, हरे हरे बसवन की डोलिया बनई है। सभी से नाता रिश्ता हम आप लोग छोड़ करके चले जाते हैं, जिनको अपना सगा मानते हैं। भाई भतीजवा इनसे सगा कोई नहीं। भाई भतीजवा कहार हुई जई है, भाई भतीजवा कहार हुई जई है। चारे जने मिले लई चले हैं, संसार से नाता तोड़े हुए हम जा रहे हैं और हमें कुछ दूरी तक हमारे जो अपने हैं पहुंचाने जा रहे हैं। चारे जने मिले लई चले हैं, गाँव नगर माँ बोहार हुई जय है। आज वो समाप्त हो गए, तुमने सुना आज वो समाप्त हो गए। यही गाँव नगर में होता है गुहार। गाँव नगर माँ बोहार हुई जय है, जातिन सुगना फरार हुई जय है। जाए उतार गंगा घाट पर, जाए उतार गंगा घाट पर। आज हमारे साथ क्या होने वाला है? माटी में माटी का, ये भी माटी वो भी माटी, माटी में माटी का मिलान हुई जई है, माटी में माटी का मिलान हुई जई है। कबीर सुनो भाई साधो, कहती कबीर सुनो भाई साधो, कहाई सुनई का ओ थे कहाई सुनई का हिसाब रही जय है, कहाई सुनई का हिसाब रही जय है।
फरार हुई गई है, फरार हुई गई है। जातिन सुकना फरार हुई गई है। सुंदर देहिया, सुंदर देहिया खराब हुई गई है। सुंदर देहिया खराब हुई गई है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। हाँ, ध्यान दे। आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, कि भारत देश में गंगा कैसे आई। एक राजा थे, जिन राजा का नाम था सगर जी। सगर जी राजा के कोटान कोट सेना थी और 60,000 पुत्र बताए गए। 60,000 बड़े प्रतापी राजा। समय बीतता चला गया। तो राजा एक यज्ञ करवाते, लेकिन यज्ञ करवाने के पहले घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण तालुका पत्र यानी सोने का पत्र लिख करके बांध दिया गया कि ये राजा सगर जी के राजा का घोड़ा है, जो इसको पकड़ेगा उसको सगर जी से युद्ध करना पड़ेगा, और जिसकी राज से होकर के घोड़ा निकल जाए और घोड़ा न पकड़ा गया, वो राजा सब हारे माने जाएंगे। और उन राजाओं सगर जी जितना धन दौलत मांगेंगे उन राजाओं को देना पड़ेगा। तड़तड़ाता हुआ अश्व चला जा रहा है, पीछे पीछे कोटानकोट सेना। राजा के सारे पुत्र, एक पुत्र केवल नहीं गया, जिसका नाम है असमंजस। असमंजस की कुछ तबीयत खराब है, वो घर पर। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस राज्य में घोड़ा प्रवेश करता है, राजा लोग पढ़ते हैं कि सगर जी के राज्य का घोड़ा है। बोले उनसे युद्ध कौन करेगा। कोटानकोट सेना उनके है 60,000 पुत्र। हम हारी मान लेंगे
लेकिन सगर जी से युद्ध नहीं करेंगे। कोई घोड़े को पकड़ने वाला नहीं। रात्रि की बेला घोड़ा बांध दिया गया, सारी सेना सारे पुत्र सोने लगे। देवराज इंद्र विचार करने लगे कि अगर ये यज्ञ आरंभ हो गए और संपन्न हो गए तो वरदान देने भगवान जाएं। और कहीं वरदान में सगर जी ने परमात्मा से इंद्रासन हमारा मांग दिया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। कोई कथा सुनता है, कोई भागवत करवाता है, कोई यज्ञ करवाता है, तो इंद्र भगवान यही सोचा करते हैं कि हमारे इंद्रासन को पाने के लिए करवा रहा है। इंद्र भगवान करते क्या है, ऐरावत हाथी से उतर करके आए और घोड़े को कर लिया चोरी। घोड़े को चोरी कर लिया। पातालपुरी में कपिल बाबा बैठे हुए तपस्या कर रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे। घोड़ा जड़ से बांध दिया और इंद्रपुरी वापस चले गए। अब जब सवेरा हुआ तो यहाँ सब कोई है लेकिन घोड़ा नहीं। पूरी पृथ्वी को छान मारा लेकिन पूरी पृथ्वी पर घोड़ा नहीं मिला। और जब पृथ्वी पर ना पता पाया, जब पृथ्वी पर ना पता पाया तो क्या करते हैं, तो लगे खोदने पृथ्वी को। घोड़े के आगे पाया, तब घोड़े के आगे पाया यथ योगाशील तपस्वी को। जब पृथ्वी पर घोड़े का पता नहीं चला तो पृथ्वी को खोदना प्रारंभ। और जब पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया तो दिखाई क्या पड़ा कि एक बरगद का पेड़ लगा है और बरगद के पेड़ की जड़ से घोड़ा बंधा हुआ है। एक ऋषि बैठा हुआ तपस्या कर रहा। तो सबने यही सोचा कि यही ऋषि चोर है। घोड़े को बरगद की जड़ से बांध दिया और अपना तपस्या कर रहे नाटक बनाए हुए। तो किसी ने तो दुर्वचन कहे कपिल बाबा, और एक ने उठाया अपना पांव ऋषि राज के मस्तक पर मार दिया। जैसे ऋषि के मस्तक पर लात का प्रहार हुआ, ऋषि राज का ध्यान टूट गया। बोले दुष्टों, तुमने मेरे मस्तक पर लात का प्रहार करके मेरा घोर अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं कि तुम सबके सब यहीं पर समाप्त हो जाओ। बताया गया है
यदि असली संत है तो प्रभु का वचन पढ़ई चाहे फीका, प्रभु का वचन पढ़ई चाहे फीका, और संत वचन पाथर कैली का। प्रभु का वचन पढ़ई चाहे फीका, संत वचन पाथर कैली का। प्रभु का वचन पढ़ई चाहे फीका, और संत वचन पत्थर कैली। एक बार भगवान का वचन भले ही झूठा हो जाए, लेकिन यदि असली संत है तो संत के वचन को परमात्मा भगवान झूठा होने नहीं देते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मानना टलते देखा। सारी सेना और सारे पुत्र वहीं पर समाप्त हो गए। दृश्य और का और हो गया। कहाँ यज्ञ होने जा रही थी और कहाँ सारी सेना सारे पुत्र सगर जी के मारे। आज कपिल मुनि ने जब ध्यान धर के देखा कि ये तो राजा सगर जी के राज का घोड़ा है। सगर जी बड़े सुंदर सुशील राजा। कपिल बाबा चल पड़े वहां। सगर जी के दरवाजे पर आए, आवाज लगाई। महाराज बाहर निकले। सगर जी ने मुनिराज को प्रणाम किया, आशीर्वाद तो मिला। बोले महाराज आपका आगमन हमारे वहां क्यों और कैसे हुआ है? तो कपिल बाबा ने सारी कथा बता। तुम्हारे पुत्रों ने, तुम्हारी सेना ने हमारा अपमान किया, इसलिए उन्हें श्राप देकर के मैंने समाप्त कर दिया। बता करके ऋषिराज चले। जिसका एक पुत्र समाप्त होता है, गांव नगर मोहल्ला कितना दुखी होता है। और जिसके सारे पुत्र सारी सेना ही मार दी गई हो, बताओ उसकी दशा क्या होगी। सगर जी ने उसी दिन से जल पान करना, भोजन पान करना सब बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद सगर जी भी समाप्त हो गए। अब इतनी बड़ी राज और रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम है असमंजस। असमंजस के असमंजस में, असमंजस के असमंजस में रह रह कर आंसू बहने लगे।
असमंजस के अशत मंजस में रहे रहे कर आंसू बहने लगे। रो रो कर अपनी गाथा को रो रो कर अपनी गाथा को वह गुरु अपने से कहने लगे। असमंजस गुरु जी के चरणों में गिरे और बोल पड़े, गुरुदेव हमारी सारी सेना, हमारे सारे भाई मारे, ये बताओ अब हम क्या करें। तो गुरु जी ने सोचा कि हो सकता है ये राजा बनना चाहते हो। बोले तुम राजा बन जाओ। बोले नहीं गुरुदेव, गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं और हम घर में चैन करे कैसे। हम घर में चैन करे कैसे और भाई मारे घाट पर सोते हैं। घर में चैन करे कैसे भाई यामर घाट पर सोते हैं। असमंजस कहने लगे, गुरुदेव हमारे भाई शमशान घाट पर और हम राजा बने, ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे भाइयों का उद्धार और कल्याण हो जाए। क्योंकि बताया गया है भाई से बड़ा कोई भाई प्रेमी नहीं और भाई से बड़ा कोई भाई बैरी नहीं। ध्यान भरत राम को ले लीजिए, यह है प्रेमी भाई। राम को कितने दिन का वनवास हुआ? 14 वर्ष। और भरत, आजकल के कुछ भाई ऐसे भी हैं यही सोचते कि तो 14 साल गए अब हम राजा बन जाए, लेकिन नहीं। भारत कैकेयी के पुत्र 14 वर्ष राम वन में रहे और भरत ने नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके 14 वर्ष बीती थी और दिन रात एक ही नाम जपते, कौन? हे राम, हे बड़े भैया, हे प्रभु, आप वापस वन से कब आए? मेरी सोनी सी नगरिया में, मेरी सोनी सी नगरिया में कब आई हो मोरे राम, कब आई हो मोरे राम।
प्रेमी भाई। और आजकल बहुत भाइयों को आप लोगों ने देखा होगा जगह जमीन के पीछे जीवन भर के लिए भाई आना जाना बोलना बतियाना छूट जाता है। यह है शत्रु भाई, बैरी भाई। आप देखिए गुरुदेव ने असमंजस को उपाय बताया कि महाराज इतनी वहां पर लाशें पड़ी हैं कि कौन लाश तुम्हारे भाई की है और कौन सेना सैनिक की, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। यदि पाप नाशनी गंगा आ जाए, यदि पाप नाशनी गंगा आ जाए, पाप हारनी गंगा आ जाए और तुम्हारे भाइयों के ऊपर से होकर के निकल जाए तो तुम्हारे भाइयों का उद्धार कल्याण हो जाए। जज के पास पहुंचने के लिए वकील किया जाता है। इसी प्रकार गंगा की प्राप्ति के लिए तुम्हें भगवान विष्णु की तपस्या करनी पड़ेगी। असमंजस बोले हमें हर एक शर्त स्वीकार। चल पड़े तपस्या करने। और जब दियावान जंगल में पहुंचे तो आकाशवाणी हुई। कैसी आकाशवाणी? राजन घर को वापस जाओ। आकाशवाणी हुई। आवाज सुनाई पड़े, कोई प्राणी दिखाई न पड़े, इसे कहा जाता आकाश वाणी। तुमसे न काम बन पाएगा, राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। और हाँ पौत्र तुम्हारे का बेटा, हाँ पौत्र तुम्हारे का बेटा और श्री गंगा जी को लाएगा। तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। ये आकाश बाणी हुई कि महाराज असमंजस घर को वापस लौट जाओ, तुम्हारे साथ में गंगा आने वाली नहीं। हाँ जो तुम्हारे पोते का पुत्र होगा वो गंगा जी को लाए। असमंजस बेचारे वापस तो लौट आए, पर विचार करते हैं कि जब हमारे कोई संतान नहीं है तो पोता कहाँ, पोता नहीं तो पोते का पुत्र कहाँ, और पोते का पुत्र नहीं तो गंगा कहाँ, और गंगा नहीं तो हमारे भाइयों का उद्धार कल्याण वापस लौट गया। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि कुछ दिनों के बाद असमंजस के एक लड़का उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया अंशमान। अंशमान के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया कुंवर दिलीप। और दिलीप के जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम रखा गया भागीरथ।
भागीरथ ही ऐसा घर का चिराग है जो अंधेरे आंगन में प्रकाश फैला सकता है। यानी असमंजस के भाइयों का उद्धार और कल्याण भागीरथ के द्वारा ही हो सकता है। भागीरथ के पुरखों का उद्धार और कल्याण भागीरथ के द्वारा ही हो सकता है। भागीरथ की उम्र जब थोड़ा बड़े हुए तो असमंजस वृद्धावस्था में गिर गए, बूढ़े हो गए और बालों ने कहा इशारे में, बालों ने कहा इशारे में, अब बाल रूप तजिए राजन। ये राजन माया छोड़ो घर द्वार तजो, माया छोड़ो घर द्वार तजो, अब राम राम भज ये राजन। सब बाल सफेद हो गए। भाई ये प्रकृति का इशारा है, बाल सफेद हो जाए, कान की लवरे हिलने लगे, आंखों से ठीक प्रकार से दिखे ना, चश्मा लगाओ, ये सब प्रकृति के इशारे हैं। लूटना है लूट लो ए भाई, लूटना है लूट लो